शासक अकबर के बारे में इतिहासकारों ने ऐसी इमेज बनाई है उसकी, जैसे उसके राज में सब कुछ बहुत सुख शांति समृद्धि थी। लेकिन शोध के बाद पता चलता है कि अकबर के राज में, अकबर के शासनकाल में इतने अकाल पड़े कि लोगों का जीवन यापन मुश्किल हो गया था। पेट भरने के लिए माओ ने अपने बच्चे बेच दिए थे, सड़कें लाशों से बिछ गई थी, आम लोगों नहीं थी, लोगों के पास धन था लेकिन अन्न नहीं था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं अकबर के शासन में लोग कितना भूख के शिकार थे, दुर्भिक्ष के शिकार थे, जीवन यापन मुश्किल से हो रहा था। इन सब बातों पर विस्तार से प्रकाश डाला है इतिहासकार राजराजे जी ने अपनी हत्या पर में। आइए जानेंगे विस्तार से हम इस YouTube चैनल पर। भाई साहब, अकबर को महान कहा जाता है। उसके शासन में भारत बड़ा समृद्ध था, ऐसा सब लोग मानते हैं। सब जगह चारों ओर खुशहाली थी। आपने इस पुस्तक में उल्लेख किया है कि अकबर के समय बहुत सारे अकाल पड़े, बहुत सारी चीज़ें खराब हुई। उसके पीछे क्या? अकबर के समय में अक्सर अकाल पड़ा करते थे। इतने अकाल पड़ते थे कि सड़क पर जो है लोगों की लाशें बिक जाती थी, लोग अपने बच्चों को बेच देते थे। अच्छा। सन 74-75 में गुजरात में भयानक अकाल पड़ा था। हाँ। और उस अकाल में संख्या इतनी थी कि 100 गाड़ी मुर्दों की रोज उठती थी। अच्छा। और उनकी धार्मिक क्रिया नहीं की जाती थी, उनको केवल दूर दराज में ले जाकर फेंक दिया जाता था। अच्छा। जानवरों को जो पौधों की पेड़ों की छाल खिलानी पड़ती थी। लोगों ने अपने बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया था। इसके बाद सन 1583 में अकबर के समय में फिर अकाल पड़ा था। और अबुल फजल ने खुद लिखा है कि इस अकाल में इतना भारी भयानकता थी कि शहर जन शून्य हो गया था। लोग शहर छोड़ के भाग गए थे और बड़ी मुश्किल से कुछ लोग अपने जीवन बचा पाए थे। इसके 3 साल बाद 1586 में देश में अकबर के शासनकाल में पुनः बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें बड़े से बड़ा आदमी के पास धन तो था लेकिन अन्न नहीं था। अच्छा। उस कारण बहुत से 1594 में देश में फिर 4 साल तक भयानक अकाल पड़ा। अबुल फजल ने टोडरमल की जिस व्यवस्था की प्रशंसा की है भूमि संबंधी, वो इतनी गलत थी कि लोगों का इतना शोषण हुआ कि लोगों ने खेती करना बंद कर दिया था। अच्छा। इसके अभाव में जो है देश में अन्न की कमी पड़ गई और अकाल पड़ गया, जिसमें भयानक लोगों की मौतें हुई। टोडरमल की भूमि नीति को तो सरकार अब भी मानती है, उसको बहुत यथावत चालू है वो तो? उसमें कुछ चीज अच्छी थी लेकिन ज्यादातर चीजें उसमें बुरी थी। और अच्छा। कर वसूल करने का तरीका करोड़ी नाम के अब्दुल फजल टोडरमल ने अधिकारी नियुक्त किए थे, जिनके ऊपर एक निर्धारित लक्ष्य रखा जाता था कि इतना पैसा वसूल करके आप शासन को देंगे। जो करोड़ी शासन में इतना पैसा, निर्धारित पैसा नहीं दे पाता था, उसे करोड़ों से पीटा जाता था। अच्छा। इसलिए वो प्रजा पर भी करोड़ी नाम का अधिकारी जो था वो अत्याचार करता था। उसके बाद धन हो या ना हो उससे वसूल किया जाता था, उसका घर बेच दिया जाता था, उसके पशु छीन लिए जाते थे। अच्छा। इसका कारण खेती पर बड़ा भारी असर पड़ता था। और इसी कारण जो है ये सन 94 से 98 तक का जो अकाल था उसका प्रमुख कारण यही है। 1594 1516 तो ये पूरे देश में अकाल पड़ा? पूरे उसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ पड़ा है? पूरे देश में पड़ा। इसका खास तौर पर जो है बिहार, गुजरात और गंगा जमुना के द्वार पर असर था। तो आगरा भी इसमें